दोस्तों, इस समय नई दिल्ली में अलग अलग देशों के सेक्रेटरी, डेप्यूटी एनएसए और बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं। एक दिन पहले अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए दिलीप सिंह ने, जो भारत दौरे पर हैं और भारतीय मूल के ही हैं, इन्हें अमेरिका का हीरो समझा जाता है क्योंकि इन्होंने सैंक्शन डिजाइन किए हैं जो रूस के ऊपर लगे हुए हैं और इन्होंने भारत को लेकर काफी तीखा बयान दिया, जिसकी चर्चा हर जगह कल से ही हो रही है। इन्होंने साफ कहा कि जो भारत रूस से डील कर रहा है वह अमेरिकी सैंक्शन के अगेंस्ट में है। ये पहली बार है जब अमेरिका ने भारत को लेकर इतना सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी डेप्यूटी एनएसए ने कहा कि भारत ये न सोचे कि कल को अगर चीन से कुछ भी पंगा होता है तो रूस उसकी मदद करेगा। भारत लगातार अमेरिकी सैंक्शन को दरकिनार कर रहा है और हमें मजबूर कर रहा है सख्त कदम के लिए। आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री आज भारत दौरे पर हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय के डेप्यूटी एनएसए का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो देश प्रतिबंधों को कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं उसके परिणाम होंगे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि किसी भी देश को खुद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चीन के साथ रिश्ते में अब रूस जूनियर साथी बनने जा रहा है। जितना ही चीन रूस का इस हालात में लाभ उठाएगा वह उतना ही भारत के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हम चाहते हैं कि दुनिया के लोकतंत्र और मुख्य रूप से क्वाड देश एक साथ आएं और यूक्रेन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करें। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि रूस के विदेश मंत्री कल ही भारत पहुंच चुके हैं और वह इससे पहले बीजिंग में थे। वहीं पर आज वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस भी कल भारत पहुंची और उन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की। इससे पहले भारत की तरफ से यह साफ कह दिया गया कि रशियन ऑयल डील को लेकर बेमतलब दुनिया के कई देश भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखे शब्दों में कहा कि यूरोपियन कंट्रीज अभी भी सबसे बड़े बायर हैं तेल और गैस के रूस से। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक कैंपेन फिलहाल चल रहा है। उन्होंने अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज को आड़े हाथों लेते हुए यह बयान दिया। उन्होंने कहा प्रतिबंधों के बावजूद वेस्टर्न कंट्रीज क्यों नहीं तेल गैस खरीदना रूस से कम करती हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने आगे कहा कि हर देश पर निर्भर करता है कि वो मार्केट में जाकर न्यूट्रल रहकर जो फायदेमंद डील हो उसको करे और भारत हमेशा से ही वही करता है जो उसके देश के नागरिकों के लिए बेहतर होता है। आप स्क्रीन पर उनके बयान का आर्टिकल भी रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। ये बयान अमेरिकी डेप्यूटी एनएसए के बयान का उत्तर के रूप में देखा जा रहा है और भारत ने उसी लहजे में जवाब दिया जिस लहजे में अमेरिकी डेप्यूटी एनएसए ने भारत के खिलाफ बयान दिया है। वहीं पर इस बयान के बाद ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी, जो कि कल भारतीय विदेश मंत्री से मिली थी, उन्होंने कहा कि भारत सॉवरन कंट्री है और वो जो चाहे कर सकता है, उस पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। साफ है, भारतीय विदेश मंत्री के बयान के बाद ब्रिटेन भी लाइन पर आ गया है। हालांकि इससे पहले भारत की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया गया था, लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ब्रिटेन और अमेरिका के डेलीगेशन का भारत आने का मकसद ही यही था कि वो भारत के ऊपर दबाव बनाए। यही कारण है कि जैसे ही यह खबर सामने आई कि रूसी विदेश मंत्री भारत आएंगे, तो उससे पहले ही ब्रिटेन ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी और अमेरिका ने अपने डेप्यूटी एनएसए को भारत भेज दिया। हालांकि भारत का रुख देखकर दोनों ही देशों को समझ आ गया है कि भारत उनके दबाव में नहीं आएगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि रशियन करेंसी रूबल को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, साथ ही आगे अन्य कोई ऐसी डील ना हो। साफ है, अमेरिका का इशारा आज होने वाली रूसी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की मीटिंग को लेकर है। अमेरिका जानता है कि रूस चाहेगा कि रूबल और रुपए में व्यापार आगे भारत और रूस के बीच हो। चलिए अब बात करते हैं आज की होने वाली हाई लेवल मीटिंग के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं रूस इन इंडिया का, जिसमें लिखा हुआ है नीचे की रूसी विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। इससे पता लगता है कि अभी भी भारत किस तरह से रूस के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि याद होगा कि जब चीनी विदेश मंत्री भारत आए थे तो उनको पीएम मोदी जी से मुलाकात नहीं करने दी गई थी। यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध को देखते हुए रूस का विदेश मंत्री का भारत आना काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से पश्चिम देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में यह दौरा महत्वपूर्ण है। साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज भारत पर भी दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अभी तक खुद को तटस्थ दिखाने की कोशिश की है। पिछले 10-15 सालों में भारत के पश्चिम देशों से भी रिश्ते काफी गहरे हुए हैं। साथ ही चीन के साथ चल रहे तनाव की वजह से ये नजदीकी पिछले 2-3 सालों में और भी बढ़ी है, क्योंकि चाइना के खिलाफ ये भारत के साथ खड़े हुए नजर आए थे। ऐसे में पश्चिम देशों की अपेक्षा है कि भारत उनकी तरफ खड़ा हो और किसी भी सूरत में ऐसा ना लगे कि भारत का झुकाव रूस की तरफ है। वैसे दोस्तों, आज की होने वाली मीटिंग में क्या भारत को रूस की बातों को मानकर रुपए और रूबल में ट्रेड और आगे भी तेल और गैस की नई डील करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।